आहें सदा रंग जदा चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी दर बदर। अनेक वर्षों से रोते हुए भक्त त्रिलोचन जी का बुरा हाल था। आज रोते हुए भक्त नामदेव जी से कहने लगे, नामदेव तुम तो मेरे दोस्त हो ना, फिर भी कितने निष्ठुर हो। कितनी बार तुमने परमात्मा का दर्शन किया है, उसके बाद भी कभी उससे यह नहीं कहा कि त्रिलोचन से भी मिलकर आओ। मेरे मन में कितनी इच्छाएं हैं परमात्मा मेरे घर आए, मैं उनकी सेवा करूं। क्या मेरी पुकार को परमात्मा नहीं सुनता है? भक्त नामदेव जी हंसते हुए कहने लगे, अरे भक्तराज, ऐसा क्यों बोलते हो? मैं तो सिर्फ नाम की कमाई करता हूं, तुम तो सेवा की कमाई करते हो। तुम्हारे पास जितना धन है तुम संतों की सेवा में लगा देते हो। संतों की प्रसन्नता से ऊपर परमात्मा की प्रसन्नता भी नहीं है। तुम्हारे ऊपर तो संतों महापुरुषों का आशीर्वाद है। तुम योग्य हो, तभी तो गुरुदेव श्री ज्ञानदेव महाराज ने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है। तुम मेरे गुरु भाई हो, मुझे ऐसा उलाहना क्यों देते हो? तब भक्त त्रिलोचन जी रोते हुए कहने लगे, मैं कितने वर्षों से भगवान का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार भी भगवान को ऐसा नहीं हुआ वह मेरे घर भी दर्शन देकर जाएं। भक्त नामदेव जी कहने लगे, तुम विचार न करो। अब जब मेरा परमात्मा से मिलना होगा, मैं उन्हें कहूँगा त्रिलोचन भी आपको बहुत याद करता है, उसे दर्शन देकर आओ। दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन नामदेव जी कहीं यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में रास्ता भटक गए। अब मार्ग बताने वाला तो कोई था नहीं। उस मार्ग के चौराहे पर एक मूर्ति स्थापित थी। अब नामदेव जी तो पूर्ण भगत थे, किसी राजा की वह मूर्ति थी। उस मूर्ति को देखकर कहने लगे, वाह परमात्मा, आज तो इतना सुंदर रूप बना रखा है और मैं मार्ग में भटक गया हूँ, तुम यहाँ तलवार लेकर खड़े हो। जल्दी से बताओ मैं किस ओर जाऊँ? मुझे उस गांव में जाना है, उसका मार्ग कहाँ से पड़ेगा? कहते हैं नामदेव जी की पुकार सुन जो राजा की मूर्ति थी उसमें से साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए। उस मूर्ति से निकलकर भक्त नामदेव जी को परमात्मा ने मार्ग दिखाया। अब जैसे ही भक्त नामदेव जी अपने मार्ग की ओर बढ़ने लगे, तब उन्हें याद आ गया कि भक्त त्रिलोचन जी ने कहा था, परमात्मा से पूछ कर रखना मुझे दर्शन कब देंगे। नामदेव जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, अरे रुकिए, इतना जल्दी नहीं है जाने की, मेरी एक बात सुनिए। मेरा जो मित्र है भक्त त्रिलोचन, वह आपका सच्चा भक्त है। वह पूछ रहा था कभी उसका भी भला करो, कभी उसको भी दर्शन दो। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा, बस उसे कहना मुझे पहचान ले। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। नामदेव जी गांव की यात्रा कर अपने गांव में पुनः लौट आए और भक्त त्रिलोचन जी के घर आकर कहने लगे, तुम्हें एक अच्छी खबर देने आया हूँ। आज मेरी परमात्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है वह जल्दी तुम्हारे घर आएंगे, पर पहचानना तुम्हें ही पड़ेगा। भक्त नामदेव जी की बात सुनकर त्रिलोचन जी प्रसन्न हो गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। कहने लगे, परमात्मा मेरे पास चलकर आएंगे, इससे अच्छा मेरा सद्भाग्य और क्या हो सकता है। अपनी धर्म पत्नी को बुलाकर कहने लगे, तुम्हें पता है परमात्मा हमारे पास आने वाले हैं, अब तुम जल्दी से तैयारी करना, उनकी अच्छे से सेवा करना, भगवान हमारे पास आएंगे। अब संत तो बड़ी भारी मात्रा में भक्त त्रिलोचन जी के पास भंडारा खाने आते थे। एक दिन त्रिलोचन भक्त की धर्मपत्नी ने कहा, इतनी अधिक मात्रा में संत हमारे पास आते हैं, कोई नौकर हो तो काम बढ़िया हो जाए। बिना नौकर के मैं अकेले सारा काम नहीं कर पाती हूँ। आप कुछ प्रयास करो, किसी नौकर को लेकर आओ तो घर में मेरी सहायता करे। आजकल नौकर मिलना कठिन है और ईमानदार नौकर मिलना तो और अधिक कठिन है, पर मैं प्रयास करता हूँ। कोई मिल जाए तो उसे अवश्य लेकर आऊँगा, पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं। एक दिन प्रातःकाल को भक्त त्रिलोचन जी संतों के भंडारे के लिए सब्जियां लेने गए। तब उस सब्जी मंडी में एक नौजवान भगता हुआ
भक्त त्रिलोचन जी के पास आकर कहने लगा, अरे सेठ जी, मुझ पर दया करो। भक्ति जी ने पूछा, क्या करना है? कहा, महाराज, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, पर मैं काम करने में बड़ा होशियार हूँ, आप मुझे अपने पास नौकर रख लीजिए। भक्त त्रिलोचन जी पूछने लगे, तुम्हें धन में क्या चाहिए? तब वह नौजवान कहने लगा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, बस 2 समय भरपेट भोजन खिला देना, और मेरी एक शर्त है, मेरे बारे में किसी से भी कोई बुराई नहीं करना। जिस दिन आपने मेरी बुराई कर दी, मैं आपके घर को छोड़कर चला जाऊंगा। भक्त जी ने पूछा, यह कैसी शर्त है? कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम भग जाओगे? कहा, मेरी यही शर्त है, इसलिए कोई मुझे नौकरी पर रखता ही नहीं है। अगर आप रखना चाहो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। त्रिलोचन जी विचार करने लगे, वैसे ही धर्मपत्नी ने कहा था, नौकर की आवश्यकता है और यह लगता भी ईमानदार है। भक्ति जी ने पूछा, नाम क्या है? कहा, मेरा नाम अंतर्यामी है। कहा, अंतर्यामी? कहा, सब कुछ जानता हूँ। कहा, सब कुछ जानने का मतलब क्या है? वह नौजवान कहने लगा, अरे गांव में इतने सालों से रहा हूँ तो सबकी बातें जानता हूँ, कौन क्या करता है, किसका स्वभाव कैसा है, कौन कैसे चलता है, इसलिए मेरा नाम अंतर्यामी है। भक्ति जी ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे पास नौकरी करोगे, यह सामान उठाओ और मेरे साथ मेरे घर चलो। अब भक्त जी उस नौजवान को अपने घर लेकर आए। अपनी धर्मपत्नी से कहने लगे, यह नौजवान तुम्हारी सहायता करेगा, इसका नाम अंतर्यामी है। धर्मपत्नी पूछने लगी, यह हर महीने कितने पैसे लेगा? तब वह नवयुवक कहने लगा, अरे माताजी, पैसों की आवश्यकता नहीं है, मुझे भरपेट खाना खिलाना, आपने भोजन करा दिया, मैं तृप्त हो जाऊंगा। मुझे पैसों की आवश्यकता है ही नहीं, बस प्रेम से रखना, किसी को मेरी बुराई न करना, अगर किसी को बुराई करोगी तो मैं गायब हो जाऊंगा। उस नौजवान की बातें सुन भक्त और भक्तानी प्रसन्न हो गए। अब वह भी मन से काम करने लगा। संतों की जितनी बड़ी मंडली घर पे आती, भक्त त्रिलोचन जी उनको भोजन खिलाते। यह नौजवान जल्दी से जल्दी सामान लेकर आता, सब्जियां काट कर देता, भोजन बना देता, और भी जितना समय बचता उसमें घर की साफ सफाई भी कर देता। भक्त जी और भक्त की धर्मपत्नी दोनों इस नौजवान से बड़े प्रसन्न थे, पर नौजवान में कुछ कमी थी। तो कमी यह थी, जब यह खाना खाने बैठता था तो भक्तानी जी खाना बनाते बनाते थक जाती थी, पर यह नौजवान खाते हुए नहीं थकता था। अब किसी को कुछ बोल भी ना पाए, क्योंकि अगर किसी को बुराई कर दी तो नौकर भग जाएगा, और नौकर इतना बढ़िया था कि किसी काम में कोई दिक्कत आने ही नहीं देता था। अब एक दिन थक हार के त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी अपने पड़ोस में अपनी पड़ोसन से मिलने गई। पड़ोसन ने पूछा, अरे कैसी हो? कहने लगी, सब कुछ ठीक है। पड़ोसन ने कहा, भक्तानी जी, चेहरे का रंग उड़ गया है, पहले तो बड़ी प्रसन्न लगती थी, आजकल नौकर रखा है तो काम कम होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा तो उतरता जा रहा है। भक्तानी जी कहने लगी, क्या बताऊं, अभी कुछ कहने ही वाली थी नौकर के बारे में तो याद आ गया, अगर मैंने बुराई करी तो मेरा नौकर भग जाएगा। तब पड़ोसन पूछने लगी, अरे चिंता न करो, बताओ क्या बात है, मन उदास क्यों है? तब भक्तानी कहने लगी, सब कुछ ठीक है, परमात्मा की दया से किसी वस्तु की कमी नहीं है। कहा, फिर इतना परेशान क्यों हो, शरीर इतना कमजोर क्यों हो गया है? तब भक्त त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी कहने लगी, संतों की दया से संतों की सेवा तो अच्छी हो जाती है, नौकर भी अच्छा है, पर उस नौकर में एक कमी है। कहा, बताओ बताओ क्या कमी है? कहा, जब खाने बैठता है तो रसोई का सारा सामान खत्म कर जाता है, इतना खाता है, मैं रोटी पकाते पकाते थक जाती हूँ, पर वह खाते खाते नहीं थकता। भक्तानी जी ने इस प्रकार अपने नौकर की बुराई की और वहां पे नौकर अदृश्य हो गया। थोड़ी देर बातें करके जब त्रिलोचन जी की घरवाली अपने घर आई तो बुलाने लगी, अंतर्यामी कहाँ हो, अंतर्यामी कहाँ हो? पर अंतर्यामी तो जा चुका था। भक्त त्रिलोचन जी भी अपने घर आए, पूछने लगे, आज अंतर्यामी कहाँ है? धर्मपत्नी कहने लगी, बहुत देर से तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।
भक्ति जी ने कहा, तुमने कुछ कहा होगा उसे, वह नाराज होकर चला गया होगा। भक्तानी कहने लगी, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। कहा किसी से बुराई की तुमने? कहा आज मेरे से बुराई हो गई थी। मैं अपने पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई थी। उसने पूछा कमजोर क्यों लग रही हो? मैंने उससे कहा जब यह नौकर भोजन खाना प्रारंभ करता है तो इतना खाता है, मैं पकाते पकाते थक जाती हूँ, यह खाते नहीं थकता। त्रिलोचन जी का इतना सुनना था और भक्त जी के आंखों में आंसू आ गए। कहा तुमने यही तो गलत कर दिया। उसने पहले ही कहा था अगर तुम उसकी बुराई करोगी तो वह चला जाएगा। अब इस प्रकार भक्त जी का और भक्तानी जी का झगड़ा चल ही रहा था, तभी नामदेव जी बाहर से गुजरे। नामदेव जी पूछने लगे, त्रिलोचन जी ठीक हो? अब तो तुम्हारे घर नौकर भी आ गया है, अब तो भक्तानी जी प्रसन्न होंगी। नामदेव जी को देखकर त्रिलोचन जी भगते हुए नामदेव जी के चरण में जाकर कहने लगे, अरे आज ही इसने नौकर को भगा दिया है। इतना प्यारा था, इतना दयालु था, सारे काम खुद ही कर देता था। मैं भगवान की पूजा करना प्रारंभ करता, उससे पहले ही भगवान को स्वयं पधरा देता था। नामदेव जी त्रिलोचन जी की बात सुनकर हंसने लगे। पूछने लगे कहाँ गया? कहा भग गया आज तो। नामदेव जी और जोर से हंसने लगे। त्रिलोचन जी कहने लगे, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको अपनी व्यथा बता रहा हूँ। मेरा नौकर भग गया है और आप प्रसन्न हो रहे हो। नामदेव जी कहने लगे, त्रिलोचन जी आप अपने नौकर को पहचान ही नहीं पाए। वह तुम्हारा नौकर नहीं, वह सारे जगत का मालिक था। वह परमात्मा तुम्हारे पास संतों की सेवा करने आए थे, तभी तो उन्होंने अपना नाम अंतर्यामी बताया था। वह तुम्हारे घर बैठे थे, तुम्हारी धर्मपत्नी ने उसकी बुराई दूसरे घर में की, तब भी उसने सुन ली। इतना दूर बताओ, कोई किसी की बात सुन सकता है? जब भक्त नामदेव जी ने इस प्रकार कहा कि परमात्मा तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था, तो भक्त और भक्तानी जी के नेत्रों से आंसू आना बंद ही नहीं हुए। कहने लगे, हमसे बड़ा अपराध हो गया है, हमें परमात्मा की सेवा करनी चाहिए थी। हमने कितना बड़ा अपराध किया है, परमात्मा को संभाल न सके। परमात्मा जो सबको भोजन खिलाता है, हम उसे भोजन खिलाते थे, तब भी हमारा मन उसके प्रति बुरा भाव रखता था। हमें परमात्मा क्षमा करे। नामदेव जी एक बार पुनः भगवान से प्रार्थना कीजिए, हमें दर्शन देने आए, हमें दर्शन देने आए, हमारी भूल क्षमा करे, नहीं तो यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नामदेव जी कहने लगे, चिंता न करो, वह परमात्मा यहीं मौजूद है, पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। सच्चे दिल से प्रार्थना करो, वह पुनः प्रकट हो जाएंगे। अभी इस प्रकार त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी परमात्मा को याद करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होकर कहने लगे, अरे क्यों उदास होते हो? मैं अपनी स्वेच्छा से तुम्हारे पास सेवा करने आया था। तुम्हारी संतों की सेवा पर प्रसन्न होकर तो मैं तुम्हारे पास चलकर आया था। त्रिलोचन जी कहने लगे, अब हमसे दूर ना जाइए, हमारे पास रहिए। भगवान ने कहा, तुम किसी प्रकार का विचार न करो। जब तक यह शरीर है तुम संतों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। जब यह शरीर शांत हो जाएगा तब तुम मेरे लोक में आकर मेरी सेवा करोगे। तो परमात्मा अपने भक्त के लिए नौकर बन के आए, झाड़ू पोछा किया, सफाई की, लकड़ी तोड़ कर आए, सब्जियां काटी, भक्तों का सामान उठाया, संतों की सेवा की। परमात्मा राजी हो जाता है प्रेम पर, निश्चल मन पर। एक ऐसा ही अन्य उदाहरण भगवान शंकर जी के भक्त का है। कहते हैं मिथिला में भगवान शंकर के बड़े पुण्यमय भक्त हुए, जिनका नाम था श्री विद्यापति जी। मिथिला के महान कवि हुए हैं। भगवान शंकर के बड़े गुणगीत उन्होंने लिखे हैं। एक दिन उनको भी धर्मपत्नी ने कहा, संतों की सेवा होती रहती है, भक्त लोग आते हैं, हमें नौकर की आवश्यकता है, कोई नौकर ढूंढ कर आइए। अब भक्त विद्यापति तो सारा दिन भगवान के भजन लिखते थे। एक दिन गए बाजार में, तभी एक नौजवान मिला और कहने लगा, भक्त जी मुझे अपनी सेवा में रख लो। कहा कितने पैसे लोगे? वह भी यही कहने लगा, कोई पैसे नहीं लूंगा, मुझे अपनी सेवा में रखो। अब विद्यापति जी उसे अपने घर लेकर आए, सेवा में लगा दिया।
अब वह बहुत अच्छी सेवा करे। एक दिन विद्यापति जी को उनके राज्य के महाराज ने अपने पास बुलाया। अब विद्यापति जी उस नौकर को कहने लगे, जिसका नाम उगना था, उगना, हमें राजा से मिलने चलना है, तुम चलोगे? उगना कहने लगा, महाराज जैसी आप आज्ञा करेंगे, मैं तो सेवक हूँ, सेवक तो हरदम स्वामी की आज्ञा में हाजिर होता है। अब उगना भी तैयार हो गया अपने मालिक के साथ जाने के लिए। अब विद्यापति जी और उगना राजा से मिलने जा रहे हैं। मार्ग में बहुत तेज गर्मी पड़ी। इतनी भयंकर गर्मी थी कि विद्यापति जी के लिए चलना कठिन हो रहा था। उन्होंने सोचा, अगर थोड़ा पानी मिल जाता तो मेरे शरीर में जान आ जाती। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने नौकर उगना से कहा, उगना, थोड़ा पानी ले आओ, जब तक मैं वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। अब उगना जैसे ही पानी लेने गया तो आसपास तो पानी का कोई स्रोत था ही नहीं। उगना ने विचार किया, पानी कहाँ से लेकर आऊं? तब थे तो उगना जी भगवान शंकर। उन्होंने क्या किया, अपनी जटाएं खोली, जटाओं से गंगा जी निकली। गंगा जी से जल का लोटा भर के अपने मालिक विद्यापति जी के पास लेकर आए और कहने लगे, मालिक जी यह पानी पीजिए। अब विद्यापति जी ने जैसे ही पानी पिया, कहने लगे, यह तो गंगा का अमृतमय जल है और यहाँ तो कोई गंगा का स्रोत है ही नहीं, कहाँ से आया? उगना से पूछने लगे, उगना, यह जल कहाँ से आया? उगना कहने लगा, सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से गंगा कहीं भी प्रकट हो जाती है। विद्यापति जी तो समझ गए थे इसमें कुछ रहस्य है। कहने लगे, उगना सच सच बताओ, यह जल कहाँ से आया? नहीं तो मैं आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा, आज से मैं खाना पीना भी बंद कर दूंगा। उगना सच बताओ, यह जल कहाँ से आया? तब उगना के रूप में जो भगवान शंकर विद्यापति जी के साथ थे, वह अपने साक्षात रूप में प्रकट होकर कहने लगे, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, जिसकी तुम निरंतर उपासना करते हो। मैं ही तुम्हारे प्रेमवश तुम्हारे घर नौकर बनकर आया हूँ। अपने भगवान शंकर की बात सुनकर विद्यापति जी मार्ग के बीच में बैठकर ही रोने लगे, हे प्रभु, मुझसे बड़ा पाप बन गया है। आप मेरे घर पर मेरी सेवा करते हो, घर का झाड़ू पोछा करते हो, भोजन बनाते हो और मेरी धर्मपत्नी कभी कभी क्रोधवश आपसे अपशब्द भी कह देती है, तब भी आप सहर्ष सुनते रहते हो। हमसे बड़ा अपराध बन पड़ा है, हमें क्षमा करो। तब भगवान शंकर कहने लगे, अरे विद्यापति, इतनी क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। तब विद्यापति जी कहने लगे, हे भगवान, मुझे छोड़कर नहीं जाना, आपके बिना मैं अब रह ना सकूंगा। भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे पास उगना नौकर के रूप में काम करता हूँ, यह बात कभी किसी को नहीं बताना। अगर यह भेद कभी तुमने खोल दिया तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा, फिर मेरा दर्शन होना बड़ा कठिन है। तब विद्यापति जी कहने लगे, मैं यह रहस्य कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अब राजा से मिलकर प्रसन्न होते हुए विद्यापति जी और उगना जी घर पर आ गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन विद्यापति जी किसी कार्य से घर से बाहर गए हुए थे और उगना जी संतों की सेवा कर रहे थे। संत सेवा से निवृत्त होने के बाद उगना जी ने भक्त जी की धर्मपत्नी को कहा, माता, आज मुझे भूख लगी है, आप जल्दी से भोजन बनाइए, मुझे भोजन खाना है। माता ने कहा, अरे तुम सारा दिन खाने की बातें करते हो, कोई काम तुमसे होता नहीं। अभी तो संत खाकर गए हैं, अभी तो घर की सफाई करनी है, जब सफाई हो जाएगी उसके बाद तुम्हें भोजन दूंगी। अब उगना जी के रूप में थे तो भगवान शंकर जी, पर भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने भक्त की धर्मपत्नी के अपशब्द भी सहन कर लिए। उगना जी ने फिर कहा, आज मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे थोड़ा भोजन खिलाओ। जब उगना जी ने पुनः इस प्रकार भोजन की मांग की तो भक्त जी की धर्मपत्नी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में आकर चूल्हे की एक लकड़ी को निकाला और लकड़ी निकालकर वह उगना जी को मारने ही वाली थी। इतने में भक्त विद्यापति जी घर आ गए और कहने लगे, भाग्यवान, यह क्या करती हो, इसे क्यों मार रही हो? वह कहने लगी, यह मुझसे बार बार भोजन मांगता है, इससे काम होता नहीं, अभी वह मारने जा ही रही थी। तभी विद्यापति जी ने हाथ रोककर कहा, तुम जानती नहीं यह कौन है?
यह साक्षात भगवान शंकर हैं और तुम इन पर प्रहार करना चाहती हो। विद्यापति जी के मुख से सिर्फ इतना ही निकला, यह भगवान शंकर हैं। इतने में वह उगना अदृश्य हो गया। भक्तानी जी के हाथ से लकड़ी छूट गई। विद्यापति जी रोकर कहने लगे, मुझसे बड़ा अपराध बन गया। उनकी धर्मपत्नी कहने लगी, आपने बताया क्यों नहीं कि यह भगवान शंकर हैं? अगर मुझे पता होता जिनकी हम पूजा करते हैं वही भगवान शंकर उगना के रूप में हमारे पास रहने आए हैं तो मैं कभी इनसे अपशब्द नहीं कहती। विद्यापति जी कहने लगे, अगर मैं तुम्हें यह रहस्य बता देता तो भगवान शंकर हमारे घर से कब का ही चले जाते। उन्होंने मुझसे यह प्रतिज्ञा करवाई थी, मैं कभी किसी को न बताऊं कि उगना के रूप में भगवान शंकर ही हमारे घर नौकर बन के आए हैं। कहा, मुझे तो यह बात पता थी, पर मैं अगर तुम्हें बता देता तो भगवान शंकर कब का चले जाते। पर आज तुम्हें यह क्या हो गया था? तुम उन्हें मारने चली थी। वह कहने लगी, मैं सुबह से लेकर काम में व्यस्त थी और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और बार बार यह भोजन मांग रहा था, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। स्वामी मुझे क्षमा करो। विद्यापति जी कहने लगे, हे भाग्यवान, अब तो मैं जी नहीं सकूंगा। मेरे स्वामी मुझसे दूर चले गए हैं। अब इस जीवन के जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं अपने प्राण त्यागने को तैयार हूँ। अभी विद्यापति जी इस प्रकार कह ही रहे थे, तभी भगवान शंकर पुनः प्रकट होकर कहने लगे, विद्यापति जी, अपने शरीर का त्याग नहीं करो। अभी तो तुम्हें जगत के कल्याण के लिए बड़े कार्य करने हैं। विद्यापति जी और उनकी धर्मपत्नी रोकर कहने लगे, हम तो तभी जी पाएंगे जब आप हमारे साथ रहो। तब भगवान शंकर ने कहा, अब मैं उगना के रूप में तो तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूँ, पर हाँ, अपने दिव्य स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में तुम्हारे पास अवश्य निवास करूँगा। और कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान शंकर उगना जी के घर में ज्योतिर्स्वरूप प्रकट हो गए। वह ज्योतिर्लिंग अभी भी बिहार के मधुबनी में उगना महादेव के नाम से जाना जाता है। तो भगवान अपने भक्त के लिए कभी शिष्य बन जाते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं, कभी पिता बन जाते हैं, कभी पुत्र बन जाते हैं, कभी माता बन जाते हैं, कभी भाई बन जाते हैं। पर कितना अलौकिक है, जो जगत का मालिक है वह अपने भक्तों के पास नौकर बन के आ जाए। यही तो परमात्मा की विशेषता है। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। त्रिलोचन जी के पास भगवान श्री कृष्ण नौकर बन के आए और उगना के रूप में भक्त विद्यापति जी के पास भगवान शंकर नौकर बन के आए। भगवान को कोई सच्चे दिल से पुकार तो करे, उनसे कोई सच्चा रिश्ता तो रखे, वह हर रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे करुणाशील परमात्मा जो भक्तों के प्रेम पर रीझ कर नौकर बनने को भी तैयार हैं, ऐसे दयालु हरिहर के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।